बात आती है वक्त की, वक्त कितना कीमती है। आप उदाहरण से समझिए, आप पेड़ के पास जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे पत्ते बिखरे पड़े हैं, आप उन पत्तों को समेट लाइए और सड़क के किनारे कहीं पे बड़े स्थान पर रख दीजिए। आप आधे घंटे 1 घंटे आप इंतज़ार करिए, हवा चलेगी, पूरे पत्ते उड़ जाएंगे। आप मन में विचार करिए, क्या आप उन पत्तों को समेट कर फिर वहीं पर ला कर रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कौन सा पत्ता कहाँ गया है आपको नहीं पता है। उदाहरण समय के लिए है, आपका कौन सा समय कहाँ चला जा रहा है, आप दोबारा उसको वापस नहीं ला सकते हैं। आज आपके साथ जो समय मिल रहा है, आपको लग रहा होगा खाली है, खाली नहीं है, वो कुछ करने के लिए था, हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं कि समय का सदुपयोग भी करना है। उदाहरण के तौर पे आप समझिए, आपकी कल मृत्यु होने वाली है, यमराज ने आपको कहा कि आप कल मरने वाले हैं, आप 1 दिन में कर लीजिए जो करना है। आप क्या क्या कर सकते हैं? आपको तब याद आएगा अगर ये काम भी करना था, ये काम भी करना था, क्योंकि आपने उसको कल पे टाल रखा है। तो कौन करेगा? जब आपको अपने लिए ही समय नहीं है तो आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको समय दे, जब आपको खुद अपने लिए समय नहीं है। बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे, कहते हैं मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन होता नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है। जो एग्ज़ाम में टॉप करते हैं बच्चे, उनके 4 हाथ या 4 कान 4 मुंह नहीं होते हैं, एक ही जैसा सामान्य जीवन आपका होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं सामान्य जीवन से भी नीचे होते हैं, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम में टॉप करते हैं, जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। कलाम साहब तो लाइट में, ट्यूबलाइट के जो खंभे की ट्यूबलाइट होती है रोड, उसमें पढ़ते थे। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोग महान हुए हैं। तो आप तो उनसे थोड़ा ऊपर हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब आप नहीं कर रहे, इसका मतलब आप बहाना बना रहे हैं। और जो बहाना बनाएगा वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास हर एक सुविधा असुविधा के लिए, हर एक मौके के लिए बहाना होगा, और जिसके पास बहाना होगा उसके लिए फिर जीवन में कुछ नहीं है। इसलिए अगर आप बहाना बनाना जानते हैं तो समझ लीजिए आप सफल नहीं हो सकते हैं अपने किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे कोई सफलता का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। यहाँ पे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो आप जिनके लिए समय देकर, समय लेकर बैठे रहेंगे कि आप उनका समय ले सकें कुछ काम करने के लिए, वो आपको समय नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास आपके लिए समय है ही नहीं। उनको अपने लिए समय है बस। अगर आप ये सोचेंगे कि सामने वाला हमको समय देगा, उसके लिए हम बैठे हैं, उसको हमारे समय की महत्वता, कोई किसी को महत्व नहीं है। आपको सिर्फ अपने समय की जब खुद महत्व नहीं है, आप किसी के लिए अपना समय छोड़कर बैठे हैं, अपना महत्वपूर्ण काम छोड़कर बैठे हैं, तो आप कैसे सामने वाले से ये भावनाएं रख सकते हैं कि वो आपको समझेगा, आपको समय देगा? नहीं देगा, कोई नहीं देता यहाँ पे समय। तो इसलिए आप जब खुद अपने समय की कदर करना जान जाएंगे तो सामने वाला भी आपके समय की कदर करना जान जाएगा। ये दुनिया जो होती है आईना होती है हमारा, हम जैसे होते हैं सामने वाला हमें वैसा ही दिखाई पड़ता है। हम अगर आज खुश हैं तो हमें लगेगा दुनिया सब खुश दिख रही है, हम आज दुखी हैं लगेगा सब दुनिया में उदासी ही है। इसलिए आप अपने अंदर जैसे बदलाव लाएंगे, इसलिए कहा जाता है कि पूरी रास्ते में कारपेट बिछाने से अच्छा है खुद चप्पल पहन लो। अगर आपको रास्ता गर्म लग रहा है तो आप क्या पूरे रास्ते में कारपेट बिछाएंगे? नहीं, आप चप्पल पहन लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरों को बदलने से अच्छा आप खुद बदल लो, अपने आप को बदल लो। आप अपने आप को बदल लोगे तो सामने वाला अपने आप बदला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ कोई बदलने वाला नहीं है, यहाँ कोई किसी के लिए बदलने वाला नहीं है। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आप उसको कुछ बोलेंगे तो उल्टा वह आपको ही गलत सिद्ध कर देगा। तो आप अपने स्वाभिमान को ठेस पहुँचाएं, इससे अच्छा है कि आप पहले ही समझ जाएं। अगर आप अपने को आपको ही नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी भावनाओं को ही नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप दूसरे को कैसे कह सकते हैं कि तुम हमारे लिए बदलो? आप खुद नहीं बदल पा रहे हैं तो सामने वाला आपके लिए क्यों बदलेगा? नहीं बदलता, कोई नहीं बदलता। दुनिया कुछ भी कर लीजिए, सामने वाला नहीं बदलेगा। यही दुनिया है। इसलिए सबके लिए सलाह यही दी जाती है कि आप अपने को बदलिए, सामने वाला बदले या ना बदले हमसे कोई मतलब ही नहीं है।